छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले हम तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य संयोजक, डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स, इसके अतिरिक्त और भी 12 संगठन एक साथ एक मंच पर आकर के भूपेश बघेल जी के खिलाफ में हम यह आंदोलन कर रहे हैं। हमारी प्लानिंग ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती यह हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। हमने 2018 में भी हमने हड़ताल किया था 47 दिन का, तो उस समय हमारा मतलब विपक्षी इनका विपक्षी पक्ष था। तो ये लोग हमारे पास आके मतलब बोला गया था कि हम जब सत्ता पे आएंगे तो हम आप लोगों की मांगों को पूरा करेंगे। और जब वैक्सीन लगाने के लिए गया, फर्स्ट डोज लगाने के लिए गया, तो मैं फर्स्ट डोज नहीं लगाऊंगा करके टंगिया पकड़ के निकल गए। गांधी मैदान धमतरी में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ जिला धमतरी के द्वारा आज यहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर किन किन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहां पर जो कर्मचारी और अधिकारीगण मौजूद है स्वास्थ्य विभाग से, हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है हरिशंकर जी। नमस्कार महोदय जी, मैं हरिशंकर साहू, जिला प्रवक्ता स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संगठन से आपको बताना चाहूँगा, आज पूरे प्रदेश के साथ साथ जिला धमतरी में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले हम तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य संयोजक, डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स, इसके अतिरिक्त और भी 12 संगठन एक साथ एक मंच पर आकर के भूपेश बघेल जी के खिलाफ में हम यह आंदोलन कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों को लगातार सरकार के द्वारा दरकिनार किया गया है, मांगों को नहीं माना गया है। हमने अनुनय विनय निवेदन करके बार बार सरकार से गुजारिश किया कि हमारी मांगों को मांगा जाए, वेतन विसंगति दूर किया जाए, लेकिन इन तमाम मांगों को लगातार दरकिनार किया गया। इसलिए आज हम मजबूरन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कौन कौन से मांगे हैं आपकी? सर बताइए। तो किन किन मांगों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, इसके 5 प्रमुख हमारी मांगे हैं। पहला मांग है वेतन विसंगति का। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें बहुत सारे कैडर रहते हैं और अलग अलग कैडर की आज बहुत सारी वेतन विसंगतियां हैं। जैसे आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा, एक रेडियोग्राफर का पोस्ट होता है, उनका 6 माह का ही कोर्स होता है और उनको 2800 ग्रेड पे आज दिया जा रहा है। स्टाफ नर्स जो है हमारी बहनें, ये 4.5 साल का कोर्स करती है, उनको भी 2800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। और हमारे स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी साथी जो कि 1 साल और 1.5 साल का कोर्स करते हैं, उनको 2200 का ही ग्रेड पे दिया जा रहा है। तो ये जो वेतन विसंगति है ट्रेनिंग के आधार पे, ये दूर होना चाहिए। दूसरा हमारा मांग है कोविड इंसेंटिव हमें मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि कोरोना काल में जो कोरोना योद्धा बिना अवकाश के जो सेवा दिए हैं कोविड काल में, उनको हम इंसेंटिव देंगे, अतिरिक्त भुगतान करेंगे, लेकिन आज तक कोरोना भत्ता हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हमारी प्रमुख मांग है। तीसरा मांग है जो हिंसात्मक है, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं जो देने वाले डॉक्टर या स्टाफ नर्सेज, उनके ऊपर इनके जो कार्यवाही होना चाहिए और जो हिंसा की घटना को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और तुरंत कार्यवाही होना चाहिए। आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बाद भी अगर सरकार जागरूक नहीं होते या फिर आपके मांगों को पूरा नहीं करते, तब आगे की क्या प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती यह हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, चलते रहेगी। उस समय तक इंतज़ार करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। हमारी नर्सेस या की मांगे थी 2018 में, जो हम लोग 18 दिन का हड़ताल किए थे, उसमें यही भूपेश सरकार आकर हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आपकी मांगे जायज़ है, पूरी होगी। और आज जब वे हमारे राज्य के प्रमुख हैं तो उनको ये जो हमारी मांगे हैं वो जायज़ नहीं लग रही हैं। जब वो विपक्ष में थे तो उनको ये मांगे जायज़ लग रही थी, लेकिन आज वो सत्ता में हैं तो उनको हमारी मांगे जायज़ नहीं लग रही हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम धरना स्थल पर डटे रहेंगे। लगभग कितनी संख्या में कर रहे हैं सर आंदोलन? पूरे प्रदेश भर में लगभग 45,000 स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी और हमारे RHO, स्टाफ नर्सेस और स्वास्थ्य संयोजक, सारे यूनियन एक होकर हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले पूरे राज्य में 45,000 स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं आंदोलन? आप बोलिए ना, कब से कर रहे हैं आंदोलन? हम लोग 21 अगस्त से कंटिन्यू अनवरत कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी? इससे पहले हम लोग 11 अगस्त को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे रायपुर तूता में, लेकिन एक दिवसीय करने के बाद भी शासन प्रशासन ने किसी भी हमारी मांगों के प्रति कोई संवेदना और मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई पहल नहीं किया। इस कारण हम अंततः अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अच्छा, तो आप बोलोगे?
तो अभी चुनाव फिर से आने वाला है, तो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके कार्यकाल से आप खुश है कि नहीं है? आपके मांगों को पूर्ण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? बेहतर सुविधा जो है स्वास्थ्य विभाग को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो मतलब मुख्यमंत्री जो है ना, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के लिए सारी सुविधाएं मतलब उपलब्ध कराई जा रही है और लगता है सभी लोग खुश हैं। लेकिन एक हमारा विभाग है जो स्वास्थ्य विभाग जो है ना, उसके लिए मतलब अभी तक मतलब कोई मांग पूरा नहीं हुआ हमारा। हमने 2018 में भी हमने हड़ताल किया था 47 दिन का, तो उस समय हमारा मतलब इनका विपक्षी पक्ष था। तो ये लोग हमारे पास आके मतलब बोला गया था कि हम जब सत्ता पे आएंगे तो हम आप लोगों की मांगों को पूरा करेंगे। और इसने कांग्रेस सरकार ने अब हमारी मांगों को अपने घोषणा पत्र में भी मतलब शामिल किया था। लेकिन जब सत्ता में आया है तो शासन जो है हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग आवेदन करते करते बहुत दिन हो गया। हम इस सत्र में 6 महीना हो गया हम मतलब निवेदन करते करते और विधायक मंत्री लोगों से मिलते मिलते सभी लोगों को रिस्पांस था कि मतलब हमारे स्वास्थ्य विभाग को मतलब कुछ ना कुछ देगा। अनुपूरक बजट में हमारी बहुत ही उम्मीद थी कि इस समय हमें यशस्वी मुख्यमंत्री हमारी मांगों को पूरा करेंगे, ना कुछ देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी विभाग को दिया, पटवारी को दिया, आंगनबाड़ी को दिया, मितानिन को दिया और बाकी जो छोटे केडर है सभी लोगों को दिया। लेकिन हमारा एक स्वास्थ्य विभाग जो है, जो स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो भगवान का दूसरा रूप कहलाता है। लेकिन पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री को क्या हो गया है, तो हमारे विभाग के लिए अनदेखा कर दिया, जिसके कारण से आज हम लोगों को हड़ताल पे आना पड़ा है। तरुण भैया, बात हो रहा है कोरोना भत्ता की जी, तो कोरोना कितना चुनौतीपूर्ण था आप लोगों के लिए? कोरोना चुनौतीपूर्ण था भाई। हम लोग पीपी किट जहाँ उनके परिवार उनका 100 उठाने के लिए मना कर देते थे, वहाँ हम जाके पीपी किट पहनते थे। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में हम पीपी किट पहनते थे और उसके लाश को ले जाके हम 100 घरों में या जहाँ होता है शमशान घाट है वहाँ पे हम पहुँचाते थे। ऐसा स्थिति था। और लोग तो यहाँ जब हम फर्स्ट डोज लगाए ना, तो लगाने के लिए हमें, मैं बता रहा हूँ, नगरी ब्लॉक में दावगांव मेरा सब सेंटर है, मैं वहाँ रहता था। और जब वैक्सीन लगाने के लिए गया, फर्स्ट डोज लगाने के लिए गया, तो मैं फर्स्ट डोज नहीं लगाऊंगा करके टंगिया पकड़ के निकल गए। हाँ, टंगिया पकड़ के निकले तो मैं बोला भाई हम आपको इंजेक्शन लगाने आए हैं, आपको सुरक्षित करने आए हैं। ऐसा दयनीय स्थिति था सर, अब आपको क्या बताएं। और हम 2014 से हमारा ये संगठन बना हुआ है और 2018 में जन घोषणा पत्र में हमें बोला गया था कि आपका मांग जायज़ है, आपको दिया जाएगा। तो आज भी हमारा ऐसा भूपेश काका है हमारा, जो हमें स्वास्थ्य विभाग को दरकिनार कर दिया है, आरएचओ को दरकिनार कर दिया है। और तो हमारे भूपेश है तो भरोसा करके भी तो कहा जा रहा है। भूपेश है तो भरोसा कहाँ सर, वो तो नरवा गुरुआ बारी में लगा हुआ है। स्वास्थ्य अमले के कोई भी व्यक्ति को ध्यान दे ही नहीं रहा है वो, ना डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की मांगे पूरी। हमारा एक और मांग है सर, आपको बताना चाहूँगा मैं, जो हमारे नर्सेज रहते हैं जहाँ जंगल में रहते हैं ना, ऐसे सब सेंटर है जहाँ जंगलों में बनाया गया है, वहाँ सुरक्षा नहीं है। वहाँ सुरक्षा के लिए हमें गार्ड की जरूरत है। ये चीज़ें हम कई बार मांग चुके हैं, बाकी वो दे ही नहीं रहा है। ऐसा बहुत सारा हमारा दुख है सर, आपको क्या बताएं। ठीक है, धन्यवाद। है हालांकि डॉक्टरों को और जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। जब हम लोग मुसीबत में होते हैं, जब हॉस्पिटल में होते हैं, तब इन्हीं लोगों का सहारा हम लोगों को रहता है कि उस मुसीबत से हम लोग बाहर आ सके। वर्तमान में ये लोग गांधी मैदान धमतरी में आंदोलन में बैठे हुए हैं, सरकार से विभिन्न मांग कर रहे हैं इन सभी मुद्दा को लेकर के। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं। अगर आगे कुछ भी अपडेट मिलता है तो आप सबको हम लोग रूबरू अवश्य कराएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।